पे देखिए कि जिस प्रकार से खेत है और खेत का मुरुम ले जाया जा रहा है और यहाँ पर बताया जा रहा है कि NH 130 में ये ले जाया जा रहा है, अवैध तरीके से ले जाया जा रहा है और ना ही किसी प्रकार से पीट पास है और ना किसी प्रकार से यहाँ पर खनिज विभाग द्वारा परमिशन लिया गया है, क्योंकि गरियाबंद जिला के अंतर्गत में सभी जगह ऐसा है कि लीज ख़त्म हो चुका है, ना कि अभी भी खनिज विभाग का मुरुम जो ले जाया जा रहा है। खनिज विभाग से बातचीत हुई है तो बताया जा रहा है कि मुरुम का लीज कहीं पर नहीं है, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं कि ठेकेदार बिल्कुल बाकायदा यहाँ पर लेके जा रहे हैं, अवैध तरीके से मुरुम खोद कर ले जा रहे हैं। हाईवा लगा हुआ है और बताया जा रहा है हाईवे 130 में ये ले जाया जा रहा है और बाकायदा आप देख सकते हैं कि अवैध तरीके से किस प्रकार। सबसे बड़ी बात है कि ठेकेदारों को तो ठेका दिया जाता है और यहाँ पर ठेकेदार किस प्रकार से मुरुम को अवैध तरीके से ले जाते हैं और किस प्रकार से लगा हुआ है। और यहाँ पर ये ग्राम पंचायत सुरसा बांधा है और हाई स्कूल के बिल्कुल जस्ट सामने है, यहाँ पर पीछे है, हाई स्कूल के पीछे है लोकेशन जो है, हाई स्कूल के पीछे है। और ये किसका खेत है ये हमें नहीं पता है, लेकिन इतना मालूम है क्योंकि आसपास दिखाई कोई नहीं दे रहा है, तो इतना पता है कि हाई स्कूल के पीछे है और यहाँ पर अवैध तरीके से मुरुम खोदा जा रहा है, रॉयल्टी की चोरी किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि इस पर सूक्ष्म जांच होनी चाहिए और NH 130 में ये मुरुम ले जाया जा रहा है और यहाँ पर रॉयल्टी चोरी है। तो ये सबसे बड़ी बात है कि अभी तो मुझे देखकर अभी बंद कर दिए हैं मशीन को, लेकिन हाँ ये आप देख सकते हैं कि अभी बाकायदा बारी बारी से ये गाड़ी यहाँ से जाएगी और मुरुम भरा हुआ है और ये कहाँ पे जाएगी इनसे हम बातचीत नहीं कर सकते हैं, हम पूछ नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर हम पूछेंगे तो अलग तरीके से होगा, इसलिए हम पूछ नहीं रहे हैं। केवल हम दिखा रहे हैं आपको कि देखिए कि कितने सारे हाईवे यहाँ पे लगा हुआ है। कम से कम 1 2 3 4 5 6 7 8 हाईवा यहाँ पे लगा हुआ है और लगातार यहाँ से मुरुम खनन करके ले जाया जा रहा है। और ये बताइए कि रॉयल्टी किस प्रकार से चोरी किया जाता है, DNM फंड में किस प्रकार से पैसा आएगा, अवैध तरीके से ठेकेदार जिस प्रकार से मुरुम खनन करके ले जाए जाते हैं और बताया जाता है कि वो बाद में अगर ऐसा है तो इनके MB को चेक किया जाए। NH 130 में जितने भी जो पांडुका से लेते हुए राजी में तक जितने भी रोड बने हैं उस पर ये सूक्ष्म जांच होना चाहिए कि उनका जो एस्टिमेट है, एस्टिमेट के अनुसार में वहाँ पर कितने घन मीटर मुरुम डाला गया है, उसका जो बिल निकला है, बिल का जो % खनिज विभागों को अदा करना चाहिए वो खनिज विभागों को अदा नहीं किया जाता है। और यहाँ पर विभाग की भी गड़बड़ी है कि अगर किसी ठेकेदार को करोड़ों रुपए का अगर रोड बनाने को दिया जाता है तो उसका जो रॉयल्टी है वो उस हिसाब से लेना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ठेकेदार और विभाग सबकी मिली भगत के कारण क्या किया जाता है कि लास्ट का जो बिल रहता है उस बिल में इन्होंने खनिज विभाग को कुछ रॉयल्टी पटा देते हैं, बाकी और नहीं। लेकिन इसमें ऐसा होना चाहिए जितने बार इनका बिल निकलता है उतने बार इनके घन मीटर के अनुसार जिस प्रकार से इनको मुरुम डालते हैं रोड पर, उस मुरुम के तहत में, उस घन मीटर के तहत में ही रॉयल्टी लेना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ठेकेदार, विभाग और सभी की मिली भगत में रॉयल्टी चोरी होती है। शासन की संपत्ति को किस प्रकार यहाँ पे दोहन किया जाता है ये बिल्कुल आप बाकायदा यहाँ पे देख सकते हैं। और ये आपके मैं इसलिए समाचार के माध्यम से मैं बताना चाहती हूँ कि जिस प्रकार से यहाँ पे अवैध तरीके से चोरी किया गया है और कर रहे हैं और चल रहा है, ये इस पर रोक लगना चाहिए, अंकुश लगना चाहिए। ऐसे ठेकेदारों के ऊपर कड़ी कार्रवाई होना चाहिए, फाइन लगना चाहिए, क्योंकि ये जो रॉयल्टी चोरी किया जाता है और विभाग को इस रॉयल्टी को नहीं दिया जाता है, इस पर कड़ी जांच होनी चाहिए। और यहाँ पर बहुत सारे व्यक्ति हैं लेकिन कोई आने के लिए तैयार नहीं है, तो जाते हैं, हम देखते हैं कि उनसे बातचीत करके ये हो सकता है कि ये जो
ड्राइवर है और कंडक्टर होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर ना खेत मालिक भी नहीं दिखाई दे रहा है। और क्या इनके पास रॉयल्टी है? अगर रॉयल्टी है तो ये दिखाएं, और नहीं है तो इस पर कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। खनिज विभाग इस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए जितने भी बाकायदा आप जेसीबी का भी फोटो लीजिए, और ये जितने भी ट्रक खड़े हुए हैं सभी का फोटो लीजिए, और इस पर कड़ी कार्रवाई होना चाहिए कि जिस प्रकार से ये खेल चल रहा है गरियाबंद जिला के अंतर्गत आचार संहिता के समय भी, ये आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से चल रहा है अवैध तरीके से। तो यहाँ पर पहुँचते हैं और मैं अपना कैमरा को ऑन ही रखूँगी और कैमरा को बंद नहीं करूँगी, क्योंकि यहाँ पर पहुँच रही हूँ, इनसे भी बातचीत करती हूँ, देखती हूँ कौन है और कहाँ से आए हैं और ये किनके इशारे पे काम चल रहा है, क्या इनके पास रॉयल्टी है। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अजय कुमार खूंटे है। जी, ये बताइए ये कौन सा ग्राम पंचायत है? ये है, अब मेरे को भी तो मालूम नहीं, मैं बाहर का हूँ। बाहर के हैं। ये ग्राम पंचायत सुरसाबंधा है। और ये बताइए ये खेत किन का है? ये महाराज का है, पता नहीं, नाम तो याद नहीं है मेरे को। महाराज का है। तो ये बताइए आप लोग यहाँ पर ट्रक वाले हैं या ये ठेकेदार हैं या क्या है? नहीं, देख रेख करते हैं हम लोग, मुंशी रहे समझो। मुंशी है। तो ये बताइए मुंशी जी, आप यहाँ पर रॉयल्टी है आपके पास? वो तो उसको सर को मालूम होगा ना। कौन से सर को लगाइए फोन और पूछिए कि रॉयल्टी मांग रहा है, मीडिया रॉयल्टी मांग रही है, क्योंकि यहाँ अवैध तरीके से, हम कह रहे हैं अवैध है, हो सकता है आपके द्वारा वैध होगा। तो ये हमें भाई बता दीजिए कि यहाँ पर जो चल रहा है तो इस पर क्या रॉयल्टी है, क्योंकि गरियाबंद जिला के अंतर्गत में पूरी तरीके से अभी बंद है और कहीं पर भी मुरुम के लिए अभी भी पीट पास नहीं दिया गया है, कहीं पर अभी खदान संचालित नहीं है, सभी खदान बंद है। तो यहाँ पर हम बिल्कुल रूबरू इनसे ही बातचीत कर रहे हैं, ना हम कैमरा में काटेंगे ना कुछ भी नहीं है, और बिल्कुल बाकायदा बताएंगे। नमस्ते भैया। टावर की दिक्कत है। तो ये कब से आप लोग खोद रहे हैं? ये तो 7-8 दिन हो गया है। 7-8 दिन हो गया। तो ये बताइए कितना ट्रिप चला गया होगा? हेलो, रुको ना, ये मीडिया वाले आए हैं। धरोहर संदेश मीडिया वाले। हाँ मैडम है। हेलो, नमस्कार। कौन मिली हुई है आपसे, बताइए भला। हाँ 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 हाँ। तो आप कौन? अमन दुबे। कहाँ से? तो मैं तो आपको नहीं पहचान रही भाई साहब। तो ये बताइए कि ये कहाँ जा रहा है आपका रेत? मुरुम रोड में जा रहा है। रोड में, वो NH 130 में है ना। तो यहाँ तो पीठ पास नहीं है, कुछ भी नहीं है भाई साहब, यहाँ तो करोड़ों रुपए का काम आप लोग कर लिए। पहले का है, कहाँ का? गरियाबंद जिला का तो नहीं है। तो ठीक है, मेरे को पीठ पास ही दिखा दीजिए। जब आज ही 3, 4, 5, 7 गाड़ियाँ यहाँ पे हैं, 7-8 गाड़ियाँ हैं, तो उसी का पीठ पास दिखा दीजिए, बाकी और नहीं चाहिए मुझे किसी प्रकार से। नहीं, समाचार तो चलेगा और इस पर कड़ी कार्रवाई होगा, है ना। लेकिन आप लोग इस टाइप का अगर करते हैं गरियाबंद जिला के अंतर्गत में कि बिना पीठ पास के आप लोग गाड़ियों को चलाते हैं, ये बहुत गलत है ना। चलिए ठीक है। यहाँ पे देखिए किस प्रकार से अवैध तरीके से NH 130 में बताया जा रहा है कि यहाँ पर NH 130 में ये पूरी मुरुम जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक ये इस पर कड़ी कार्रवाई नहीं है। तो खनिज विभाग को मैं ये कहूँगी कि आप ये जिस प्रकार से ठेकेदार NH 3 में जितने भी बिल लगे होंगे उस पर घन मीटर के अनुसार उस पर कड़ी जांच करके उस पर रॉयल्टी पटाया जाए,
ऐसा नहीं कि रॉयल्टी के नाम से यहाँ पे धोखाधड़ी हो रहा है और इस पर सूक्ष्म जांच होने चाहिए। कलेक्टर महोदय से भी मैं सूक्ष्म जांच के लिए कहूंगी, क्योंकि यहाँ पर जिस प्रकार से NH 130 में जिस प्रकार से हाईवे में कम से कम कई टन मुरुम डाले हैं और उस पर अभी तक रॉयल्टी नहीं दिया गया है, तो कलेक्टर साहब आपके DNM फंड में ये पैसा जाएगा, तो इस पर आप संज्ञान लेते हुए ये जितने भी इस ठेकेदार द्वारा जितने भी जहां पर भी काम हुआ है, पांडुका से लेकर राजिम तक जितने भी काम हुए हैं, तो उस घन मीटर के अनुसार यहाँ पर उनसे रॉयल्टी लिया जाए और इस पर सूक्ष्म जांच होना चाहिए, भौतिकी सत्यापन होना चाहिए। मैं हूँ दीपिका, आप देख रहे हैं धरोहर संदेश।